जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, एक ये भंते ज्ञान सागर जी हैं जो बौद्ध धर्म से संबंध रखते हैं। इन्होंने एक वीडियो बनाई है और उसमें बताया है कि यह जो होलिका दहन होता है यह SC ST और OBC की बहन थी, जिनको सवर्णों ने यानी ब्राह्मणों ने बलात्कार करके जला दिया, ऐसा इनका कहना है। लेकिन जब हमने इस पर रिसर्च किया और जब पुराणों में खोजा तो होलिका नाम की कोई महिला मिली ही नहीं जिसको जलाया गया हो। वास्तव में दोस्तों, यह लोक परंपरा में दंत कथा है, ना कि पुराणों में लिखा है। पुराणों में वास्तव में ऐसा कोई कथा लिखा ही नहीं है। हिरण्यकश्यप प्रहलाद की कथा में होलिका का कोई संबंध नहीं है। होलिका हिरण्यकश्यप की बहन नहीं थी, ऐसा लिखा है। मतलब ऐसा कई प्रमाण नहीं मिला हमको कि होलिका नामक कोई हिरण्यकश्यप की बहन थी जो प्रहलाद को गोद में लेकर के आग में जली हो। ऐसा कहीं मिला नहीं किसी भी पुराण में। यह केवल लोक कथा है। तो ये ज्ञान सागर जी इस पर वीडियो बनाए हुए हैं। आज हम इनकी वीडियो को देखेंगे और अपने ग्रंथों को भी देखेंगे कि वास्तव में हमारे ग्रंथों में हिरण्यकश्यप और प्रहलाद जी की कथा में क्या लिखा गया है, ठीक है, और इनके विचार क्या है। तो दोस्तों, होली के बारे में थोड़ा सा हम बता दें कि जब हमने इसके बारे में रिसर्च किया और अपने बुजुर्गों से पूछा कि होलिका क्या चीज़ होता है, तो हमारे बुजुर्गों ने बताया कि होलिका कोई चीज़ होता नहीं है। संबत जलाया जाता है। संबत का अर्थ होता है दोस्तों, जो हमारी विक्रम संबत है, यही इसको जलाया जाता है। यानी जो हमारा यह मार्च महीना है, इस मार्च महीने में 2 संबत पड़ता है। एक तो पीछे का संबत और एक न्यू संबत। यानी कहने का अर्थ यह है कि मार्च महीना में जैसे मान लीजिए संबत 10 चल रहा है, उदाहरण के तौर पे आप समझिए कि संबत 10 चल रहा है, तो मार्च के महीने में 10 संबत का पहला महीना चैत होगा और 9वीं संबत का लास्ट महीना फागुन होगा। यानी मार्च में हमारी संबत का परिवर्तन होता है। तो हमारे बुजुर्गों ने बताया कि संबत जरने का मतलब है कि जो हमारी पुरानी संबत थी, हम उसको छोड़ करके अब नई संबत में आ रहे हैं। आज से हमारा जो है नया संबत चालू हो रहा है और हमारी संबत का चैत पहला महीना चैत से शुरू होता है, ये चालू हो रहा है। तो इसका अर्थ ये था, होलिका जलाने का अर्थ है। होलिका जलाने का अर्थ ये नहीं कि कोई महिला थी उसको जलाया गया था तो उसका दिन हम मनाते हैं, ऐसा सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो हम आशा करेंगे आप इसको समझ गए होंगे। पुराने साल से नए साल में प्रवेश को संबत जलाया कहते हैं। फिर हमने ये पता किया दोस्तों कि आखिर में हमारे होली में रंग क्यों लगाया जाता है, रंग का विधान क्या है, रंग लगाने का कारण क्या है। तो हमें यह पता चला दोस्तों कि पुराने समय में पानी की व्यवस्था इतना नहीं थी। शुरू में तो लोग नदियों के किनारे बसा करते थे और नदियों से पानी लाया करते थे, तो पानी के लिए बड़ी मेहनत हुआ करती थी। फिर इसके बाद लोग कुआं खोदने लगे, कुआं से पानी लेना चालू कर दिए। अभी मैं अपनी उम्र में, मेरी उम्र इस समय 45-46 वर्ष है, मैं अपने उम्र में अपनी माता जी के साथ में कुएं से पानी भरने गया हूँ और हमारे यहाँ 40-45 फीट की गहराई में पानी मिलता था उस टाइम, जिस टाइम मैं छोटा था। और आज तो हमारे यहाँ समरसेबुल लगा हुआ है और वो भी 150 फीट नीचे से पानी आता है। उस टाइम 40-45 फीट की जो डोर होती थी, रस्सी होती थी, वो बाल्टी में बांधती थी मेरी माता जी और कुएं में डालती थी और उसमें पानी निकालती थी और मैं उस रस्सी को लेकर आता था और मेरी माता जी पानी लेकर आती थी। इतना कठिन जो है परिश्रम करके हम लोगों को पानी मिलता था। उसमें भी कभी कभी सूखा पड़ जाया करता था तो वो भी पानी नहीं मिलता था। तो हमारे बुजुर्गों ने बताया कि उस टाइम नहाने के लिए हम लोगों के पास पानी नहीं हुआ करता था और बहुत कड़ाके की ठंडी पड़ती थी, तो इसके वजह से हम डेली नहा नहीं पाते थे। तो हम लोगों के शरीर पे बहुत मैल जम जाती थी। मैल जम जाने की वजह से जब फागुन का महीना आता था, जब पछुआ हवा बहती थी, तो वो मैल जो शरीर पे जमी रहती थी वो शरीर फटने लगता था
और बड़ी बेजोड़ दर्द होने लगती थी। कितने लोगों को तो ऐसा होता था दोस्तों कि उसमें से खून निकलता था। अभी हमने भी ऐसा देखा है, हमारे भी ऐसे शरीर में हुआ है। तो इसके लिए हमारे बुजुर्गों ने एक यह प्लान बनाया रंग का, मिट्टी का, कि यह रंग मिट्टी जो है फागुन के महीने में जब रेड़ गड़ जाता है, सरस्वती पूजन जब होता है, बसंत पंचमी जब आता है, उसी दिन से फाग की गीत हुआ करती थी, उसमें भी भगवानों के ही नाम लिया जाया करते थे। तो उसी दिन से मिट्टी कीचड़ किसी के ऊपर फेंकना, पानी फेंकना इत्यादि जो है कार्यक्रम चालू हो जाता था। उससे क्या होता था कि व्यक्ति उस मिट्टी को, कीचड़ को छुड़ाने के लिए, रंग को छुड़ाने के लिए रगड़ रगड़ करके अपने शरीर को धोता था। तो जो मिट्टी जमी थी शरीर पे वो धीरे धीरे छूट जाया करती। और फिर जब ये होलिका का जो समय, जो संबत वाला है, इस दिन जब आता था तो सरसों के बीज का बुकवा लगाया जाता था, उसको पीस करके शरीर पे पूरा पोता जाता था, उसको फिर मिसा जाता था और फिर जो है कि सरसों के तेल से उस पर लगाया जाता था ताकि त्वचा नरम हो जाए। तो इत्यादि दोस्तों ऐसा विधान हमारे महापुरुषों ने बनाया हुआ था कि हम जब मौसम परिवर्तन हो तो हमारा जो शरीर फटने का है, मैल की वजह से शरीर फट जा रहा है, शरीर में चिचिड़ापन आ रहा है, वह मुलायम हो जाए और हमारे शरीर की सारी मैलें निकल जाए। तो इसलिए हमारे महापुरुषों ने यह त्यौहार बनाया था। तो दो कारण हुआ त्यौहार का, पहला संबत परिवर्तन और दूसरा हमारे जो शरीर से मैल को निकालने के आसान तरीके। ठीक है, आज तो लोग तमाम प्रकार के साबुन लगाते हैं, तमाम रोज़ उनको पानी मिलता है, रोज़ नहाते हैं, लेकिन उस टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो हमने रिसर्च किया तो ये चीज़ हमने पाया। तो दो कारण हो गया। अब दोस्तों इस होली में मदिरा पीना, मांस खाना इत्यादि जो है, या भद्दी भद्दी जो होली की गीतें आती हैं इसको गाना, ये सब हमारे समाज में नहीं था। हमारे समाज में कुछ विधर्मी लोग कहिए जिन्होंने इस चीज़ का डाला कि शराब पीना है होली के दिने, तो गाना गाना है, भद्दा भद्दा गाना गाना है, तो फिर मांस खाना इत्यादि ये डाला गया, लेकिन इसका कोई मतलब ये नहीं था। होली एक प्रेम और मिलन का दिन है और इस दिन लोग जो है पुराने बैर भाव को छोड़ करके फिर से वो दोस्त बन जाया करते थे। ठीक है, तो यह हमारा इतिहास रहा जो हमने इसको खोजा। लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं, विधर्म, जो दूसरे धर्म वाले हैं, इसको अलग तरीके से पेश करते हैं। तो उसी में एक ये जो है कि भंते ज्ञान सागर जी हैं, इनके कुछ हम क्लिप को दिखाएंगे आपको और फिर हम भागवत में इस चीज़ को पढ़ेंगे कि वहाँ पे प्रहलाद और हिरण्यकश्यप के बारे में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए इनकी पहली क्लिप को देखते हैं, भंते ज्ञान सागर जी के। ठीक है, आज हम जानेंगे होलिका का इतिहास, जिस इतिहास को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाइएगा कि होलिका का सच में जलाना चाहिए या नहीं चाहिए। मैं भंते ज्ञान सागर जी, यह वीडियो किसी भी धर्म और आस्था का ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि यह सत्य पर आधारित है, सही इतिहास है। यानी भंते सागर जी का कहना है कि यह वीडियो किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि सत्य पर आधारित है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे अब आगे कि वास्तव में भंते जी सत्य पर आधारित है या धर्म के खिलाफ है। तो चलिए आगे इनकी बात को फिर सुनते हैं। त्योहार पर्व के नाम पर खूब खुशियां मनाते हो, पीकर शराब करके नशा और अपना ही इतिहास भूल जाते हो। लकड़ी, गोबर, पुआल, कूड़ा कबाड़ा बड़ी ही श्रद्धा से जुटाते हो और शर्म नहीं आती तुम्हें कि अपने ही बहना को जलाते हो। खूब जुगीरा गा गा कर बेहोश पड़ जाते हो। होकर वीर अबीर लगाता, पाखंडियों ने तुम्हें कायर बनाता। होलिका बहन का शोक दिन है, जिसे खुशियां बताकर कैसे प्रेम बढ़ाते हो। पीकर शराब करके नशा अपना इतिहास भूल जाते हो। यह बात थोड़ी कड़वी है। दोस्तों यहाँ पे भंते जी को साधुवाद देना चाहिए कि भंते जी ने यहाँ बहुत अच्छी कविता सुनाई और इस कविता के माध्यम से इन्होंने बताया कि हमें दारू शराब इत्यादि जो बुराइयां हैं वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। जोगीरा सरारा इत्यादि जो है हमें नहीं करना चाहिए। और हम तो यह भी कहते हैं दोस्तों कि अब हमें रंग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तो हम डेली नहाते हैं, तो अब हमारा वैसा कोई शरीर में गंदगी रहता नहीं है कि हमारे शरीर में फटेगा। तो हम
कहेंगे कि ये रंग बिरंग भी लगाना अच्छी चीज़ नहीं है, और होली के दिन सबसे जाओ, प्रेम से मिलो और दारू शराब मत पियो। तो यहाँ पे भंते जी ने सही कहा, लेकिन इन्होंने एक बात और गलत कह दी कि अपना इतिहास भूल जाते हो। तो भाई, यह इतिहास में घटित घटना नहीं है, यह पुराण में लिखित घटना है। और पुराण को आप शायद नहीं समझ पा रहे हो कि पुराण का मतलब क्या होता है। पुराण 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, पूरा धन ण, जिसका अर्थ होता है पुराना व्याख्यान जो नया लगे। यानी वह व्याख्यान, वह कथा, वह कहानी जो पुराना होते हुए भी जब पढ़ो तब नया लगे। और इतिहास का अर्थ होता है इति धन हास। ऐसा ही घटित हुआ है। तो यह दोस्त, हम ज्ञान सागर जी आपसे यह कहना चाहेंगे कि यह पुराण की घटना है, इतिहास की घटना नहीं है। यानी ऐसा ही घटा हो, यह चीज नहीं है। किसी भी पुराण में होलिका का नाम नहीं है। ठीक है, फिर हम भाई की आगे की बात को सुनते हैं। हिरण्यकश्यप एक राजा था और हिरण्यकश्यप का लड़का का नाम प्रहलाद था और हिरण्यकश्यप के बहन का नाम होलिका था। दोस्तों, भंते जी क्या कहते हैं कि हिरण्यकश्यप एक राजा था, होलिका उसकी बहन थी और प्रहलाद उसका लड़का था। तो यह बिल्कुल सरासर गलत है। किसी भी पुराण में होलिका नामक हिरण्यकश्यप की कोई बहन हो, इस चीज का वर्णन नहीं है। ठीक है, आगे इनकी बात को सुनते हैं। हिरण्यकश्यप का राज बहुत ही सुंदर चलता था, जिनकी राज समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व पर आधारित था। जिसके राज में सभी लोग, राजा हो, प्रजा हो, धनी हो, गरीब हो, सारे लोग बड़ी ही अच्छे से स्वतंत्रता पूर्वक जीने की कार्य करते थे। प्राकृतिक का पूजक थे। हिरण्यकश्यप बुद्धिस्ट थे, किसी पाखंड को नहीं मानने वाले थे, हर पाखंड को इनकार कर देने वाले थे। अपने प्रजा को सही पढ़ाई पढ़ाने वाले थे। सभी प्रजा के अंदर में प्रेम, प्यार, मोहब्बत भरने का काम करते थे। दोस्तों, यहाँ पे भंते जी ने एक बात बहुत सही कही कि हिरण्यकश्यप बहुत ही कुशल राजा था। उसके राज में किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं हुआ करता था। ठीक है, उसके ऐसा वर्णन है भागवत में कि उसके राज में प्रकृति स्वयं वो जो चाहता था वैसा देती थी। यहाँ तक कि बिना किए ही खेती हो जाया करती थी। माने खेती में कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता था और हो जाया करता था। जैसे आजकल हम खेती करते हैं तो उसमें कितने बार दवाई मारना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन उस टाइम जब पानी देना रहता है तो बारिश स्वयं हो जाया करती थी। तो यह भंते जी ने बहुत सही कही। और इसमें भंते जी ने एक बात गलत कह दिया कि वह बौद्धिस्ट थे। ठीक है, तो हिरण्यकश्यप कोई बौद्धिस्ट व्यक्ति नहीं था। हिरण्यकश्यप का लड़का जो प्रहलाद था, उसकी संगत गलत हो गई और गलत बनाया गया। इतने नशे में दीवाना हो गया कि उसके पिताजी समझाते समझाते थक गए, मगर वह हर दिन नशा किए बिना मानता नहीं था। और उधर पीछे से पाखंडी लोग लगे थे, क्योंकि राजकाज को खत्म करना था। हिरण्यकश्यप समझाते समझाते जब थक गए, हर दिन नशा करके आ जाता था घर पर। हर दिन, हर रोज का काम बन गया, उसका ड्यूटी जैसा बन गया। अपने पिता की कहने से फिजूल रास्ते चलना शुरू कर दिया प्रहलाद। इस वीडियो में भी मेन भंते साहब का उद्देश्य था कि प्रहलाद गलत हो गया था, पियकड़ियों के साथ में होकर के दारू शराब गांजा भगेड़ी पीने लगा था इत्यादि, ये जो है बताना चाह रहे हैं। इस वजह से उसका पिताजी जो है उसको घर से बाहर निकाल दिया। ठीक है, वो बार बार समझाते थे कि प्रहलाद तुमको दारू शराब नहीं पीना चाहिए, तो वो जो है कि मानता नहीं था और ब्राह्मणों पाखंडियों के साथ में मिल करके दारू शराब पीता था, इसलिए उसको घर से निकाल दिया। वो भी पाखंडी कितने थे? 5। लेकिन पूरी वीडियो में दोस्तों उन 5 पाखंडियों का क्या नाम था भंते साहब ने नहीं बताया। ठीक है, तो हम ज़्यादा इनकी वीडियो को नहीं लिए हैं और थोड़ा सा अब एक और क्लिप को दिखा देते हैं। एक दिन गुस्से में हिरण्यकश्यप अपने ही बेटे प्रहलाद को घर से निकाल दिया। प्रहलाद जब घर से निकला तो पहले से ही उसके साथ में बुरी आदत थी, गलत लोगों की संगत थी, उन पाखंडियों के साथ थे। खूब शराब पीना, भांग धतूरे पीना, पूरे नशे में अस्त व्यस्त रहना। प्रहलाद का घर छोड़ा हुआ जब एक दिन बीता तो उसके बुआ सोचने पर मजबूर हो गई। उसके बुआ जो होलिका थी, वह होलिका सोचने लगी कि मेरे भतीजा कहाँ गया होगा, इतने कम उम्र में कहाँ किस तरह से होगा। बिना खाए हुए एक दिन बीत गया। इतना चिंता होने लगी उनके होलिका के अंदर में। यह घटना कब घटती है? जब होलिका का शादी का दिन, उसका बारात आने से 2 दिन पहले की यह घटना है। तो दोस्तों आपने इनकी बात को सुना, बात को सुनते ही हंसी आ रहा है कि यह होलिका दहन की घटना को बताने जा रहे हैं। इसमें क्या इन्होंने कथा गढ़ी है कि जब प्रहलाद को हिरण्यकश्यप घर से निकाल देता है, प्रहलाद पियकड़ी था, तो उसकी जो बहन होलिका थी वह एक दिन जो है उसको खोजने के लिए
एक दिन वो उसको भोजन लेकर जाती है खोजने के लिए। तो वह कब जाती है खोजने के लिए? जब उसके शादी के 2 दिन बाकी थे, ठीक है। यानी ऐसा लग रहा है कि भंते साहब उस टाइम मौजूद थे वहाँ पे, और शायद इनको जो है हिरण्यकश्यप न्योता भी दिया होगा कि नहीं आप आइएगा और नमो बुद्धाय करिएगा और यहाँ भोजन वोजन करके जाइएगा। तो यह जो है घटना के उसके शादी के 2 दिन पहले की घटना बता रहे हैं, जब उसको जलाया गया था। तो इस बात से तो ये लगा कि मतलब ये वहाँ पे रहे होंगे। अब फिर इनकी आगे की बात को सुन लेते हैं कि आगे क्या कहना चाह रहे हैं। ऐसी घटना घटती है। होलिका सोचती है कि 2 दिन के बाद मेरी बारात आने वाली है, कि 2 दिन के बाद मैं ससुराल चली जाऊंगी, भेंट नहीं होगी। पता नहीं किस दिन को हमारे भाई हिरण्यकश्यप हमारे भतीजा प्रहलाद से भेंट होगी। इसलिए 1 दिन हो गया भोजन किए हुए हमारे भतीजा को। आज मैं खाना खिला कर रहूंगी। आज मैं अपने भतीजों को घर लाऊंगी और भैया से कहकर आग्रह करके घर पर रखूंगी, तब मैं ससुराल जाऊंगी। ऐसे सोचते हुए होलिका जी घर से भोजन लेकर के निकल पड़ी। शाम का समय था, थोड़ा अंधेरा हो चुका था, क्योंकि अपने भाई हिरण्यकश्यप से होलिका जी नहीं बताई थी, और चोरी चुपके से घर से खाना लेकर और प्रहलाद को खोज कर भोजन खिलाने के लिए चल पड़ी। गांव से बाहर कुछ दूर गई तो उन पाखंडी लोगों से भेंट हुआ जिनकी गलत संगत थी, जिन्होंने उन्हीं के भतीजे को नशे पिलाने की आदत लगाया था। वह होलिका जी पूछी कि मेरे भतीजा प्रहलाद को आप लोगों ने देखा? तो वह पाखंडी लोगों ने कहा कि हाँ, इस साइड में है, जिधर थोड़ी सी जंगल है उसी साइड में बताया। तब होलिका उधर ही उस रास्ते में चल पड़ी, और जैसे ही उधर जंगल की तरफ बढ़ी, वह 5 पाखंडियों अर्थात ब्राह्मणों ने मिलकर उस होलिका को जबरदस्ती पकड़ लिया और पकड़कर बलात्कार किया, गैंगरेप किया, जिसके कारण बेहोश पड़ गई। और बेहोश जब पड़ी, 5 पाखंडियों के अंदर में डर हुआ कि अगर जो यह बातें पता चल गई, हिरण्यकश्यप राजा है, उस राजा को पता चल गई तो हम लोग को जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसलिए डर के कारण उस 5 पाखंडियों ने जो बलात्कार किया था होलिका बहन को, उस जंगल की लकड़ी, गोबर, पुआल और भी कूड़ा कबाड़ा लेकर के और बेहोश स्थिति में उस होलिका बहन के ऊपर रख करके, शरीर के ऊपर रख करके, और फिर माचिस का तिल्ली जलाया, आग लगा दिया, जिसके कारण वह होलिका जल गई। तो दोस्तों मतलब बंते साहब ने बता दिया कि उन 5 पाखंडियों ने जो होलिका थी, हिरण्यकश्यप की बहन थी, उसका बलात्कार कर दिया और फिर उसको जला दिया। और फिर इन्होंने आगे बहुत सारी कथा को बताया है, तो हम बस इतना ही लिए हैं। इनकी कथा बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इसमें इन्होंने थोड़ा जो है काल्पनिक बताया। वास्तव में होलिका नाम की कोई स्त्री जली हो, ऐसा पुराणों में लिखा नहीं है, और पुराणों का उद्देश्य ऐसा नहीं है कि किसी स्त्री को जलाया जाए और उसका जो है कि त्यौहार मनाया जाए। ठीक है, त्यौहार का जो उद्देश्य था हमने आपको पहले बता दिया है। अब हम ग्रंथ में हिरण्यकश्यप और प्रहलाद जी की कथा को थोड़ा पढ़ लेते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे क्या लिखा है। ठीक है, तो आइए चलिए हम ग्रंथ को पढ़ते हैं। दोस्तों यह श्रीमद् भागवत है और इसका 7वें स्कंद का अध्याय 2 है। इसमें एक कथा हिरण्यकश्यप के बारे में चलती है कि यहाँ पे विषय लिया गया है कि हिरण्यकश्यप वध होने पर हिरण्यकश्यप का अपनी माता और कुटुंबियों को समझाना। यानी हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यप 2 भाई होते हैं, और हिरण्यकश्यप को जो है भगवान बराह के रूप में अवतार लेकर के उसका वध कर देते हैं। तो अब इनके माता पिता कुटुंबी जो भी है बड़ा दुख में हो जाते हैं, तो हिरण्यकश्यप उनको समझाता है। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे पढ़ते हैं, यह पृष्ठ संख्या 465 है। इस पर जो हिरण्यकश्यप क्या समझाता है, मेरी प्यारी माँ, बहू और पुत्रों, ठीक है, सबको संबोधित करके क्या कहता है यहाँ से देखिए और ध्यान से समझिएगा कि वास्तव में हिरण्यकश्यप बात क्या कर रहा है। देवी, जैसे प्याऊ पर बहुत से लोग इकट्ठे हो जाते हैं परंतु उनका मिलना जुलना थोड़ी देर के लिए ही होता है, वैसे ही अपने कर्मों के फेर से दैववश जीव भी मिलते हैं और बिछुड़ते हैं। ठीक है, जैसे कोई कुआं है दोस्तों, उस पर चलता हुआ राहगीर की मान लो उत्तर दिशा से कोई आ गया, कोई दक्षिण से आ गया, कोई पूरब से आ गया, कोई पश्चिम से आ गया, तो वहाँ पे वो पानी पिएंगे, फिर अपने अपने दिशा में चले जाएंगे। तो ऐसा ही यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो जितने यहाँ पे जीव हैं या जो जितने संबंध है, हमारे माता पिता भाई बंधु जिनसे संबंध है, यह ऐसा ही समझना चाहिए। हम कुछ दिन के लिए यहाँ पे मिले हुए हैं और फिर हम बिछड़ जाएंगे। ठीक है, ऐसा हिरण्यकश्यप अपनी माता को, भाई बंधुओं को समझा रहे हैं। आगे क्या कहते हैं कि वास्तव में आत्मा नित्य, अविनाशी, शुद्ध, सर्वगत, सर्वज्ञ और देह इंद्रियों आदि से पृथक है।
ठीक है, ऐसा गीता में भगवान ने कहा है। वह अपनी अविद्या से ही देह आदि की सृष्टि करके भोगों के साधन सूक्ष्म शरीर को स्वीकार करता है। यानी आत्मा अविनाशी है, सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाली है, फिर भी वह अविद्या के कारण, उसको ज्ञान नहीं होने के कारण वह अपनी स्वयं सृष्टि करती है और शरीर को धारण करती है। जैसे हिलते हुए पानी के साथ उसमें प्रतिबिंब होने वाले वृक्ष भी हिलते से जान पड़ते हैं और घुमाई जाती हुई आग के साथ सारी पृथ्वी ही घूमती सी दिखाई देती है कल्याणी, वैसे ही विषयों के कारण मन भटकने लगता है और वास्तव में निर्विकार होने पर भी उसी के समान आत्मा भी भटकता हुआ सा जान पड़ता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है दोस्तों कि यहाँ पे हिरण्यकश्यप बहुत ही अच्छा उदाहरण दे करके कहते हैं कि जैसे कोई पानी हो और उस पानी, जैसे कोई तालाब हो और उसके किनारे पे पेड़ हो, तो पेड़ की जो छाया है वो पानी में पड़ रही हो और पानी में हलचल मच रही हो, तो आपको क्या लगेगा कि वह पेड़ भी हिल रहा है, लेकिन वास्तव में जो पेड़ है किनारे पे वह हिलता नहीं है। ठीक है, वैसा ही यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आत्मा में किसी भी प्रकार का दोष नहीं होता है, लेकिन वह अविद्या के कारण फंस जाता है। ठीक है, आगे कहते हैं कि उसका स्थूल और सूक्ष्म शरीरों से कोई भी संबंध नहीं है, फिर भी वह संबंधी सा जान पड़ता है। सब प्रकार से शरीर रहित आत्मा को शरीर समझ लेना, यही तो यह ज्ञान है। यानी आत्मा जो है शरीर से रहित है, लेकिन हम क्या समझते हैं कि आत्मा हमारी शरीर के अंदर है या आत्मा ही हमारी शरीर है, ऐसा है हम समझते हैं। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि आत्मा और शरीर दो चीज है। ठीक है, इसी से प्रिय अथवा अप्रिय वस्तुओं का मिलना और बिछुड़ना होता है। इसी से कर्मों के साथ संबंध हो जाने के कारण संसार में भटकना पड़ता है। जन्म मृत्यु, अनेकों प्रकार के शोक, अविवेक, चिंता और विवेक की स्मृति, सबका कारण यह अज्ञान ही है। इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास का करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो है ये हिरण्यकश्यप हैं, ये तो बहुत महात्मा की तरह से समझा रहे हैं। ठीक है, तो यह हिरण्यकश्यप की कहानी यहाँ से चालू होती है और यह बहुत बड़ी है। यहाँ पे एक इतिहास बताएंगे, कहानी बताएंगे। अब हिरण्यकश्यप जो है वो तपस्या करते हैं और वर प्राप्ति करते हैं। वह क्या मांगते हैं कि प्रभु आप समस्त वरदाताओं में श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मा जी की तपस्या करते हैं, उनसे वर मांगते हैं, यदि आप मुझे अविष्ट वर देना चाहते हैं तो ऐसा वर दीजिए कि आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी से, चाहे वह मनुष्य हो या पशु प्राणी हो या अप्राणी, देवता हो या दैत्य अथवा नागादि, किसी से भी मेरी मृत्यु न हो। ऐसा जो है ब्रह्मा जी से वरदान ये मांग लेते हैं कि आपके द्वारा जो प्राणी बनाए जाते हैं उनसे मेरी मृत्यु न हो। ठीक है, तो इस कथा में दोस्तों यह हमें बताया गया है कि तुम चाहे कोई भी जतन कर लो, लेकिन तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अब यहाँ पे हिरण्यकश्यप क्या सोचता है कि ब्रह्मा जी के बनाए हुए कोई भी प्राणी से मेरी मृत्यु नहीं होगी तो हमें कौन मारेगा। तो भगवान जो है नरसिंह का रूप धारण करके आ जाते हैं। न सिंह है न नर है, यानी मृत्यु जो है आपकी किसी भी रूप में आ सकती है, आप अमर नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पे यह कथा जो है हमें ऐसा संदेश देती है। अब आगे दोस्तों यहाँ पे एक विषय है कि हिरण्यकश्यप के अत्याचार और प्रहलाद के गुणों का वर्णन। यहाँ पे जो अत्याचार का वर्णन किया गया कि हिरण्यकश्यप अत्याचार करता है, नारद जी क्या कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी के वरदान कभी झूठे नहीं होते, वे समर्थ एवं भागवत स्वरूप ही है। वरदान मिल जाने के बाद हिरण्यकश्यप ने उनकी पूजा की। तत्पश्चात प्रजापतियों से अपनी स्तुति सुनते हुए वे अपने लोक को चले गए। ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करने पर हिरण्यकश्यप का शरीर सुवर्ण के समान कांतिमान एवं हिष्ट पुष्ट हो गया। वह अपने भाई की मृत्यु का स्मरण करके भगवान से द्वेष करने लगा। उस महादैत्य ने समस्त दिशाओं में तीनों लोकों तथा देवताओं, असुर, नरपति, गंधर्व, गरुड़, सर्प, सिद्ध, चारण, विद्याधर, ऋषि, पितरों, अधिपति, मनु, यक्ष, राक्षस, यानी कहने का अर्थ है कि सबको यह जो है बांध दिया। ठीक है, वर पा करके। तो यहाँ पे कथा में यह शिक्षा मिलती है दोस्तों कि जब भी किसी को कोई संपत्ति मिल जाती है, कोई वरदान मिल जाता है, कोई ऐसा पावर मिल जाता है, तो वह व्यक्ति उस पावर का दुरुपयोग करने लगता है। ठीक है, वही चीज यहाँ पे जो है पावर मिल जाने की वजह से अब हिरण्यकश्यप क्या करता है, उसका दुरुपयोग करने लगता है, सबको बांध देता है। ठीक है, अब उससे होता क्या है, यहाँ पे देखिए बहुत बड़ी कथा है, लेकिन जब ऐसा कर देता है सबको तो होता क्या उससे
युधिष्ठिर वह इतना तेजस्वी था कि वर्ण आश्रम धर्म का पालन करने वाले पुरुष जो बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ करते थे, उनके यज्ञों की आहुति वह स्वयं छीन लेता था। यानी जो यज्ञ होता था, वह यज्ञ का जो भाग देवी देवताओं को दिया जाता था, वह स्वयं यही ले लेता था। पृथ्वी के सातों द्वीपों में उसका अखंड राज था। सभी जगह बिना ही जोते बोए धरती से अन्न पैदा होता था। ठीक है, ऐसा उसका प्रताप था कि बिना जोते बोए ही धरती से अन्न होता था। वह जो कुछ चाहता था अंतरिक्ष से उसे मिल जाता था तथा आकाश उसे भली भांति आश्चर्यजनक वस्तुएं दिखा दिखाकर उसका मनोरंजन करता था। यानी दोस्तों, इसका इतना मतलब बढ़ गया था कि अब बिना परिश्रम किए ही सब कुछ पा लेता था यह। तो ऐसा इसके जो है राज के बारे में विस्तार से वर्णन हुआ। अब यहाँ पे एक विषय ये लिया गया है कि हिरण्यकशिपु के द्वारा प्रहलाद जी के वध का प्रत्ययन। अब यहाँ पे प्रहलाद जी का जो है वध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जो होलिका की कथा आती है दोस्तों, वो यहाँ पे लिखी हुई है कि प्रहलाद जी को जो है हिरण्यकशिपु क्या करता है कि हाथियों से कुचलवाया, विषधर सर्पों से डसवाया, पुरोहितों से कीर्तियां राक्षसी उत्पन्न कराई, पहाड़ की चोटी से नीचे डलवा दिया, शंबरासुर से अनेकों प्रकार की माया का प्रयोग करवाया, अंधेरी कोठरियों में बंद करवा दिया, विष पिलाया और खाना बंद कर दिया, उसको खाना पानी भी नहीं दिया, बर्फीली जगह दहकती हुई आग और समुद्र में बारी बारी से डलवाया। ठीक है, तो यहाँ दहकती आग में उसको डलवाया गया था, लेकिन इसमें ऐसा कथा नहीं लिखा है कि वह होलिका नाम की हिरण्यकश्यप की बहन थी जो लेकर के दहकती आग में बैठ गई थी इसको, प्रहलाद को। ठीक है, ऐसा कुछ भी यहाँ पे वर्णन नहीं हुआ है। अब यहाँ पे जो है एक विषय है, इसमें बहुत बड़ा लिखा हुआ है, आप चाहेंगे तो इसको पढ़ेंगे अपने से, खुद आपको मालूम पड़ जाएगा। यहाँ पे प्रहलाद जी का असुर बालकों को उपदेश देना। ठीक है, असुर बालकों को प्रहलाद जी उपदेश दे रहे हैं। इसमें हम आपको दिखा देते हैं सीधे सीधे कि भागवत प्राप्ति किसको हो सकती है। प्रहलाद जी ने बताया यहाँ पे देखिए, प्रहलाद जी असुर बालकों से कहते हैं, मित्रों, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई बहुत परिश्रम या प्रत्यय नहीं करना पड़ता, क्योंकि वे समस्त प्राणियों के आत्मा है और सर्वत्र सबकी सत्ता के रूप में स्वयं सिद्ध वस्तु है। ब्रह्मा से लेकर तिनके तक छोटे बड़े समस्त प्राणियों में, पंचभूतों से बनी हुई वस्तुओं में, पंचभूतों में, सूक्ष्म तन्मात्राओं में, महत्व में, तीनों गुणों में और गुणों की साम्यावस्था प्रकृति में एक ही अविनाशी परमात्मा विराजमान है। ठीक है, यानी हर जगह एक ही परमात्मा विराजमान है और उसको प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ा प्रत्ययन करना नहीं पड़ता है। ठीक है, आगे कहते हैं कि वे ही समस्त सौंदर्य, माधुर्य और ऐश्वर्य की खान है। वे ही अंतर्यामी दृष्टा के रूप में है और वे ही दृश्य जगत के रूप में भी है। यानी इस संसार को देखने वाले भी भगवान ही हैं और जो संसार दिख रहा है वह स्वयं भगवान ही है। यानी कहने का अर्थ यह है कि जड़ चेतन स्वयं भगवान ही है। सर्वथा अवर्चनीय तथा विकल्प रहित होने पर भी दृष्टा और दृश्य, व्याप्य और व्यापक के रूप में उनका निर्वचन किया जाता है। वस्तुतः उनमें एक भी विकल्प नहीं है, वे केवल अनुभव स्वरूप, आनंद स्वरूप एकमात्र परमेश्वर ही है। गुणमय सृष्टि करने वाली माया के द्वारा ही उनका ऐश्वर्य छिप रहा है। इसके निवृत्त होते ही उनके दर्शन हो जाते हैं। इसलिए तुम लोग अपने दैत्यपने का, असुरी संपत्ति का त्याग करके समस्त प्राणियों पर दया करो। ठीक है, और ये भंते साहब ने क्या बताया कि प्रहलाद जी दारू शराब पीते थे, पियकरियों के साथ रहते थे। ये असुरी संपत्ति, जो हमारा दारू शराब जो पीना रहता है, वो हमारी असुरी संपत्ति में आता है। तो उसको ये प्रहलाद जी कह रहे हैं अपने मित्रों से कि उसको त्याग दो और सब प्राणियों पर दया करो। ठीक है, प्रेम से उनकी भलाई करो, इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या चीज है? जो असुरी संपत्ति है। इसको सीधे सीधे ये जानना चाहिए दोस्तों कि जैसे आपको कोई गाली दे और आपको पसंद नहीं आता है, तो ऐसा ही आपको सोचना चाहिए कि हमें किसी दूसरे को गाली नहीं देना चाहिए। तो यही आपका धर्म होता है। और जो ऐसे जो है बुरे कर्मों को त्याग देता है, जिसको बुरा चीज वह अपने ऊपर होने पर समझता है, उसको देवता कहते हैं। और जो अपने पर होने वाले चीज को, जैसे मान लो किसी को मैंने गाली दिया, तो वह चीज उसको बुरा लगता है, लेकिन वह किसी दूसरे को गाली दे देता है, तो ये ऐसे लोगों को असुर कहते हैं। और जो
अपने को गाली सुनने पर बुरा लगता है और वो दूसरे को गाली नहीं देते हैं, उन्हें शूर कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे समस्त प्राणियों पर दया करो, ऐसा यहाँ पे प्रहलाद जी असुरों से कह रहे हैं। प्रेम से उनकी भलाई करो, इसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। आदि नारायण अनंत भगवान के प्रसन्न हो जाने पर ऐसी कौन सी वस्तु है जो नहीं मिल सकती। ठीक है, तो इत्यादि दोस्तों भगवान के बारे में यहाँ पे प्रहलाद जी विस्तार से कहे हुए हैं। आप चाहेंगे तो अपने से पढ़ेंगे, आपको खुद ये सब ज्ञान हो जाएगा। आगे प्रहलाद जी शरीर के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए, आचार्यों ने मूल प्रकृति, महत्व, अहंकार और पंच तन्मात्राएं, इन 8 तत्वों को प्रकृति बतलाया है। जो अष्टंगी कहा जाता है, वो अष्टंगी यही है। ठीक है, इसकी 8 भुजाएं हैं, मूल प्रकृति, महत्व, अहंकार और 5 तन्मात्राएं। उनके 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम, तथा उनके विकार हैं 16, 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 महाभूत। इन सब में एक पुरुषत्व अनुगत है। इन सब का समूह ही देह कहलाता है। ठीक है, यानी इतने तत्वों का समूह को क्या कहते हैं, देह कहते हैं, और उसमें एक पुरुष यानी आत्मा स्थित रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे शरीर का वर्णन हुआ था। अब आगे हम आपको और पढ़ा देते हैं, यहाँ से पढ़ लीजिए थोड़ा सा और। ये प्रहलाद जी ही कर रहे हैं अपने मित्रों से। भगवान श्रीहरि समस्त प्राणियों के ईश्वर, आत्मा और परम प्रियतम हैं। वे अपने ही बनाए हुए पंच भूत और सूक्ष्म भूत आदि के द्वारा निर्मित शरीरों में जीवों के नाम से कहे जाते हैं। देवता, दैत्य, मनुष्य, यक्ष अथवा गंधर्व कोई भी क्यों न हो, जो भगवान के चरण कमलों का सेवन करता है, वह हमारे ही समान कल्याण का भाजन होता है। दैत्य बालकों, भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण, देवता या ऋषि होना, सदाचार और विविध ज्ञानों से संपन्न होना तथा दान, तप, यज्ञ, शारीरिक, मानसिक शौच और बड़े बड़े व्रतों का अनुष्ठान पर्याप्त नहीं है। ठीक है, यानी भगवान को प्रसन्न करने के लिए दोस्तों ब्राह्मण जाति में जन्म लेना बाध्य नहीं है, कि जो ब्राह्मण जाति में जन्म लिया है वही भगवान को प्राप्त कर सकता है। देवता होना भी बाध्य नहीं है, ऋषि होना भी बाध्य नहीं है, सदाचार और विविध ज्ञानों से संपन्न होना भी बाध्य नहीं है, दान देना, तप देना, यज्ञ करना इत्यादि बाध्य नहीं है भगवान को प्राप्त करने के लिए। और यही भगवान ने गीता में कहा कि मैं यज्ञ, दान, तप, हवन, क्रिया इत्यादि से प्राप्त नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर भी यही चीज कहा गया है कि ऐसा मत समझना कि नहीं ये सब करेंगे तभी भगवान प्राप्त होंगे। भगवान प्राप्ति के लिए क्या बता रहे हैं कि भगवान केवल निष्काम प्रेम भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं, और सब तो विडंबना मात्र है। इसलिए दानव बंधुओं, समस्त प्राणियों को अपने समान ही समझकर सर्वत्र विराजमान सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान की भक्ति करो। ठीक है, भगवान की भक्ति के प्रभाव से दैत्य, यक्ष, राक्षस, स्त्रियां, शूद्र, गोपालक, अहिर, पक्षी, मृग और बहुत से पापी जीव भी भागवत धाम को प्राप्त हो गए। इस संसार में या मनुष्य शरीर में जीव का सबसे बड़ा स्वार्थ अर्थात एकमात्र परमार्थ इतना ही है कि वह भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति प्राप्त करे। उस भक्ति का स्वरूप है सर्वथा सर्वत्र सब वस्तुओं में भगवान का दर्शन करना। यानी जो सब वस्तुओं में भगवान का दर्शन करता है, सभी प्राणियों पर दया भाव रखता है, सभी प्राणियों को समान समझता है, वही भगवान को प्राप्त करता है। भगवान को प्राप्त करने का मात्र यही उपाय है। ठीक है, आगे यहाँ पे प्रहलाद जी अपने पिता से कहते हैं कि दैत्यराज, ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सब छोटे बड़े चर अचर जीवों को भगवान ने ही अपने बस में कर रखा है। न केवल मेरे और आपके बल्कि संसार के समस्त बलवानों के बल भी केवल वही है। वे ही महाप्रकार्मी हैं, सर्वशक्तिमान प्रभु काल है तथा समस्त प्राणियों के इंद्रिय बल, मनोबल, देह बल, धैर्य एवं इंद्रिय भी वही हैं। वही परमेश्वर अपनी शक्ति के द्वारा इस विश्व की रचना, रक्षा और संहार करते हैं। वे ही तीनों गुणों के स्वामी हैं। आप अपना यह असुर भाव छोड़ दीजिए, अपने मन को सबके प्रति समान बनाइए। इस संसार में अपने बस में न रहने वाले कुमार्गगामी मन के अतिरिक्त और कोई शत्रु नहीं है। मन में सबके प्रति समता का भाव लाना ही भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। ठीक है, जो लोग अपना सर्वस्व लूटने वाले इन 6 इंद्रिय रूपी डाकुओं पर तो पहले विजय नहीं प्राप्त करते और ऐसा मानने लगते हैं कि हमने 10 दिशाएं जीत ली है, वे मूर्ख हैं। हाँ, जिस ज्ञानी एवं जितेंद्रिय महात्मा ने समस्त प्राणियों के प्रति समता का भाव प्राप्त कर लिया है, उसके अज्ञान से पैदा होने वाले
काम क्रोध आदि शत्रु भी मर मिट जाते हैं, फिर बाहर के शत्रु तो रहे ही कैसे। ठीक है, तो इत्यादि बहुत विस्तार से वर्णन हुआ है दोस्तों, आप स्वयं से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाए। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में क्या देखा कि ऐसा मतलब कहीं होलिका दहन वाली बात नहीं लिखी हुई है, और अगर आपको कहीं इस कथा मिलती है किसी भी पुराण में तो आप हमको दीजिएगा ताकि हम भी समझ सकें, क्योंकि हमने जहाँ तक अध्ययन किया हमको होलिका दहन की कोई होलिका नामक स्त्री नहीं मिली जिसका दहन किया गया। ठीक है, हाँ इसमें बहुत सारी कुरीतियाँ थी समाज में और आज भी है, तो हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि इस होली में आप दारू शराब मुर्गा मछली इत्यादि का त्याग कीजिएगा, और रंग अबीर ये सब लगाना बिल्कुल बेकार है, यह केमिकलों से बनता है और हमारे शरीर पे दुष्प्रभाव डालता है। आप अपने आस पड़ोस या अपने गांव पूरा अपने दोस्त हित मित्र से प्रेम से मिलिएगा होली के नाम पे, हम आपसे ही प्रार्थना करेंगे। और जो निष्क्रिय चीज़ है दारू शराब मुर्गा मछली इत्यादि जो ये चीज़ है जो शास्त्र के विरुद्ध है, ये सबको आप त्याग दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सीताराम।